दोस्तों नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है गेट, यानी गेट के जितने बार भी यूज होते हैं या इंग्लिश के लेक्चरर्स के इंटरव्यूज में जितने बार भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं गेट के ऊपर, उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करें। दोस्तों गेट का पहला यूज है टू रिसीव और टू ऑब्टेन समथिंग, यानी कि प्राप्त करना। रिसीव और ऑब्टेन दोनों का मतलब प्राप्त करना होता है और गेट का मतलब भी प्राप्त करना होता है। तो पहले सेंस में इन तीनों शब्दों का एक ही यूज हो जाएगा। जैसे पहला उदाहरण है दिस रूम गेट्स वेरी लिटिल सनशाइन, यानी कि इस रूम में बहुत ही कम धूप आती है। तो यहाँ हम गेट की जगह रिसीव या ऑब्टेन का यूज भी कर सकते हैं। तो पहला यूज है रिसीव और ऑब्टेन की जगह गेट रखेंगे हम। जैसे नीचे वाले सेंटेंस में है आई गॉट योर मैसेज यस्टरडे, मुझे कल तुम्हारा मैसेज मिला। नेक्स्ट आई विल रिपोर्ट यू व्हेन आई गेट अ चांस, जैसे ही मुझे चांस मिलता है मैं तुम्हें ये बात रिपोर्ट कर दूंगा, ये बात बता दूंगा मैं तुम्हें। तो यहाँ गेट रिसीव या ऑब्टेन के अर्थ में एक्चुअली ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन का एक एग्जाम्पल है। आगे किसी वीडियो में टेंस और कंडीशंस के ऊपर भी मैं वीडियोज बनाऊंगा, आप जुड़े रहे चैनल से। दोस्तों गेट का अगला यूज है चेंजिंग इन सिचुएशन, यानी कि स्थिति में परिवर्तन। देखें पहले कोई एक सिचुएशन है, फिर सिचुएशन बदलती है, तो उस बदली हुई सिचुएशन के लिए जब भी वर्ब लगाएंगे हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है आफ्टर नोइंग माई रिजल्ट आई गॉट हैप्पी, मेरा रिजल्ट जानने के बाद मैं खुश हुआ। अब यहां देखें आप, मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट से पहले मैं क्यूरियस हूं, जिज्ञासु हूं। और जैसे ही रिजल्ट आता है वहाँ दो स्थितियाँ बनेंगी, एक स्थिति है हैप्पी की, दूसरी सैड की। तो क्यूरियस से हैप्पी होना या क्यूरियस से सैड होना स्थिति में परिवर्तन है, और इस बदली हुई स्थिति के लिए हम वर्ब गेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई गॉट हैप्पी, मैं खुश हुआ। वैसे भी हैप्पी वर्ब नहीं होती, तो इसके लिए जब भी वर्ब लगाएंगे गेट का इस्तेमाल करेंगे। अगला है ही गॉट स्टक वाइल राइटिंग, वो लिखते लिखते रुक गया। अब यहां देखें आप, मान लो पहले कोई एग्जाम हॉल में लिखे जा रहा है, दनादन लिखे जा रहा है, उसके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं और वो लिखता जा रहा है उनको। अब क्या है, उसका पेन किसी भी कारणवश रुक जाता है, तो क्या हुआ, वहां स्थिति पलट गई। पहले लिखे जा रहा था, अब पेन रुक चुका है किसी भी कारण से। तो ये जो स्थिति में परिवर्तन है, इसे व्यक्त करने के लिए हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही गेट्स सैड एट हिज सन्स फेलर ईच टाइम, यानी प्रत्येक बार वो अपने बेटे की असफलता पर दुखी होता है। यानी कि कोई भी पिता है एक, उसका बेटा हर बार फेल हो जाता है, हर एग्जाम में असफल होता है, तो रिजल्ट आने से पहले वो आशावादी होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, और रिजल्ट आने के बाद सैड होता है। तो ऑप्टिमिस्टिक या आशावादी से सैड होना स्थिति में परिवर्तन है, और इसे व्यक्त करने के लिए हम गेट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ, गेट सैड। दोस्तों गेट का अगला यूज होता है विद सम वर्ड्स, कुछ शब्दों के साथ। जैसे अनॉय, अनॉय का मतलब नाराज करना, बट रिमेंबर अनॉय का मतलब नाराज होना नहीं होता है। एंग्री मतलब नाराज, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है लेट, जो कि एडजेक्टिव है, नाउन है। डिजी, डिजी भी नाउन है। कंफ्यूज, अपसेट एंड बोर, आप सभी शब्दों के साथ यूज देखें। पहला है व्हेनेवर ही गेट्स एंग्री, वो जब भी नाराज होता है, ही डजंट टॉक टू एनीबडी, वो किसी से बात नहीं करता है। तो जो वर्ड है एंग्री, वो एक एडजेक्टिव है। एंग्री के साथ जब भी वर्ब लगाएंगे हम गेट का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, क्योंकि एंग्री का मतलब सिर्फ नाराज होता है, नाराज होना या करना नहीं होता, ये ओनली एक एडजेक्टिव है। तो एंग्री के साथ वर्ब गेट आएगी। आपने अक्षय कुमार का अगर डायलॉग सुन रखा हो डोंट एंग्री मी, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ फिल्मी डायलॉग है, वहाँ ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। अगर हमको कहना है कि नाराज मत होइए, तो डोंट गेट एंग्री कहेंगे हम, डोंट एंग्री नहीं कहेंगे, क्योंकि एंग्री
वर्ब होते ही नहीं, हम यहाँ गेट का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर हम बात करें डिजी की, अगर हमको कहना है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं तो हम कहेंगे आई एम गेटिंग डिजी, क्योंकि डिजी वर्ब नहीं है। डिजी का मतलब सिर्फ चक्कर होता है, चक्कर आना नहीं होता, वर्ब नहीं है ये, इसलिए हम यहाँ गेट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हम अपसेट के साथ भी इस्तेमाल करेंगे। अपसेट एक एडजेक्टिव है तो इसके साथ वर्ब गेट लगाएंगे हम। आई एम गेटिंग अपसेट, दिमाग अपसेट हो रहा है मेरा। लेकिन अगर बात करें बोर और कंफ्यूज की तो हमको कहना होगा आई एम गेटिंग बोर्ड या आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, क्योंकि ये वर्ब है। बोर का मतलब बोर करना है ना, उबा देना, इसका मतलब बोर होना नहीं होता। कंफ्यूज का मतलब कंफ्यूज करना या भ्रमित करना। कंफ्यूज का मतलब भ्रमित होना नहीं होता है। भ्रमित होना कंफ्यूज का अर्थ तभी होगा जब इससे पहले हम गेट लगा देंगे। इसी तरह बोर का अर्थ बोर होना तभी होगा जब हम इससे पहले गेट लगा देंगे। और इस तरह गेट का इस्तेमाल करने से ये वर्ब इंट्रांजिटिव बन जाती है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगला वर्ड है लेट। लेट का मतलब देर या देरी होता है। देर से आना या देर से जाना ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब ये वर्ब नहीं होता। अगर हमको कहना है कि मैं लेट हो रहा हूं तो हम वर्ब गेट इस्तेमाल करेंगे और हम कहेंगे आई एम गेटिंग लेट। या फिर पास्ट में कहना है मैं लेट हो गया तो हम कहेंगे आई गॉट लेट। इसी तरह अगला शब्द है अनॉय, जिसका मतलब होता है नाराज करना, ना कि नाराज होना। तो हम कहेंगे कि आप जब भी नाराज होते हो आपको चुपचाप बैठ जाना चाहिए, क्योंकि गुस्से में कुछ बिगाड़ देता है मानो कोई व्यक्ति। तो उसके बारे में हम कहेंगे कि जब भी नाराज होते हो तुम चुपचाप बैठ जाना चाहिए। हम कहेंगे सिट साइलेंटली वेन एवर यू गेट अनॉयड। अब अनॉय एक वर्ब है तो हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे इसकी, और अनॉय का मतलब नाराज करना होता है, लेकिन इससे पहले जब गेट लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा नाराज होना। तो गेट का अगला यूज है टू सफर फ्रॉम अ पेन और इलनेस। किसी दर्द या बीमारी से सफर होना, पीड़ित होना। जैसे पहला सेंटेंस है आई गॉट दिस इन्फेक्शन फ्रॉम यू। ये इन्फेक्शन तुम्हारी बॉडी में से मेरे शरीर में आ गया। जैसे दो लोग हैं ए और बी, ए संक्रमित है किसी भी बीमारी से और बी संक्रमित नहीं है। अगर वो बीमारी ए से बी को लगी है तो बी कह सकता है आई गॉट दिस इन्फेक्शन फ्रॉम यू। तो यहाँ वर्ब गेट आएगी इलनेस के लिए। अगला है आई एम गेटिंग अ कोल्ड, यानी कि मुझे ठंड लग रही है ना, ठंड लग चुकी है। अ कोल्ड, यहाँ कोल्ड से पहले आर्टिकल लग रहा है, मतलब कोल्ड का मतलब है ठंड है, ठंड से होने वाली कोई भी बीमारी। दोस्तों अगला यूज है गेट का टू लिसन टू समबडी और समथिंग, यानी किसी को सुनना। जैसे आई एम गेटिंग यू प्रॉपरली, मैं तुम्हें अच्छी तरह सुन रहा हूं। एक बात ध्यान रखें, लिसन के बाद हमेशा टू आएगा प्रीपोजिशन, बट गेट के बाद यहाँ नहीं आएगा। एक बात और, ये यूज सिर्फ स्पोकन के लिए है, रिटन में नहीं चलेगा। बाकी के सारे यूज रिटन स्पोकन हर जगह चलेंगे। तो दोस्तों आज मैंने गेट के कुछ यूजेज बताए हैं आपको। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें इस ज्ञान को, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू।